सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि ये जो है शेड्यूल एरिया है। और रही बात यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर रहते हैं तो सबसे ज्यादा अगर है 100 में से 80% किसान रहते हैं। तो हमारा यह है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यहाँ के जितने भी बड़ा जनप्रतिनिधि या फिर हमारे माननीय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, माननीय श्रीमान तहसीलदार साहब, आपके थ्रू ये अवगत है, आपके मध्य प्रदेश शासन यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज पहुँचाए कि जो सोयाबीन का जो रेट होता है, जिस टाइम में हम लोग खरीदते हैं या फिर बोते हैं, उस टाइम से अभी तक की वो चीजें नहीं है। क्योंकि जब तक पकने के बाद हम लोग दुकान पे जाते हैं, व्यापारी के यहाँ बेचने जाते हैं, तो 3500, 4000, 3000 का सोयाबीन खरीदते हैं, जिससे हम लोग हमारी खेती बाड़ी का वो पूरा मुनाफा वो चीजें नहीं कर सकते। हम लोग जो लागत है, यानी कि ये कंडीशन हो जाती है कि जैसे ही हम लोग अनाज को खरीदते हैं उस टाइम में वो चीजें रहती है, लेकिन जब वापस रिटर्न बेचने का टाइम आता है, हम खाद बीज जो दवाई खरीदते हैं, वापस रिटर्न बेचने का टाइम आता है, हम खाद बीज जो दवाई खरीदते हैं वो भी दाम व्यवस्थित पूर्ण रूप से हमको नहीं मिल पाता है। तो श्रीमान जो आज हमने ज्ञापन बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन मध्य प्रदेश भोपाल, यानी कि ये मैसेज आपके थ्रू माननीय अनुविभागीय अधिकारी के महोदय, माननीय कलेक्टर साहब के नाम से ये मैसेज भोपाल तक जाए, ताकि यहाँ पर हमारी जो किसानों की मांगे है वो पूर्ण हो पाए। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय वल्लभ भवन मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, श्रीमान सोयाबीन के न्यूनतम भाव 6000 निर्धारित करने हेतु, यानी कि 6000 कुंटल के हिसाब से सोयाबीन देश भर में, यहाँ सिर्फ यहाँ सेलाना के अंदर नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर ये मांगे मांगी जा रही है। हर कोने कोने से आवाज उठाई जा रही है, ताकि हम किसान लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद पूरे देश प्रदेश के अंदर ये जो जाता है अनाज, यहाँ से जब किसानी खेती करना बंद कर देगा तो ये अनाज ही बंद हो जाएगा। श्रीमान ये वाजिब बात है कि हमारी किसानों की मांग है, ये पूर्ण होना चाहिए। माननीय जय किसान मध्य प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर आधारित होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश के किसान के लिए खरीफ में सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण है फसल है, इसलिए हमारे प्रदेश का सोया प्रदेश की उपाधि मिली हुई है। यानी कि श्रीमान ये एक गंभीर विषय है, प्रदेश का सोया प्रदेश का उपाधि मिली हुई है। इसलिए वर्तमान में सोयाबीन के दाम 12 वर्ष पूर्व के दाम 4000 रूपये प्रति कुंटल के बराबर चल रहे हैं, जबकि 2020-21 में सोयाबीन 10,000 रूपये कुंटल तक हमारे प्रदेश की मंडियों में बिका हुआ है। किंतु इस बार उत्पादन की संभावना अनुकूल होने से बाजार के दाम दिनों दिन गिरते जा रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। जो ले जाके बो रहे हैं तो वो चाहे दवाई का छिड़काव हो, चाहे खाद का छिड़काव हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीज का, ये भी हमको घर से भरना पड़ रहा है। ये कंडीशन हो रही, इतनी स्थिति खराब हो गई किसानों की। संभावना अनुकूल होने से बाजारों के दाम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, जिससे किसानों की लागत तक निकालना मुश्किल है, जिससे हमारे ग्राम के किसान घाटे में चले जाएंगे। सोयाबीन के दाम नहीं मिलने से किसान घाटे, कम उत्पादन के कारण खाद्य तेल आयात केंद्र सरकार को घाटा है। अतः इस घाटे से निकलने के लिए सरकार की मंशा आय दुगनी करना और आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा करने के लिए न किसान की आय दुगनी करने का विश्वास दिलाया, किंतु वर्तमान सोयाबीन किसानों की लागत और घाटा दुगना हो चुका है। यानी कि इनकम कम, घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। श्रीमान हो चुका है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के लिए सरकार हमारे किसानों को वाजिब मूल्य प्रदान कर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करे। आदिवासी समाज के लोगों के साथ ऐसा हो तभी इन लोगों को पता चलेगा। जब चुनाव के टाइम में आता हो और ये लोग आदिवासी समाज के लोग ही क्या बोलते हैं कि हम तो बीजेपी को देंगे, हम तो कांग्रेस को देंगे। चुनाव के टाइम में ये बीजेपी और कांग्रेस के झंडे ही तोड़ते हैं। बस हो गया चुनाव खत्म, अब उनकी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है, जो चाहे वो कर सकती है। 3000 में तो 3000 में लेंगे आपके सोयाबीन, और 4000 तो 4000 में ही सोयाबीन लेंगे आपके। अब किसका पकड़ो। अब जो भी मुद्दा उठा रहा है वो भारत आदिवासी पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस कहाँ गई भाई? इनको भी तो उठाना चाहिए कि इतना हमारे किसान लोगों के जब 3000 4000 का जो खर्चा जोड़ के बैठो, आप लोगों को भी नींद तक नहीं आएगी ऐसे आप खर्चा करके बैठो।
बैठे हैं ना, जितना दवाई खाद बीज सब कुछ डिटेल निकाल के देखे कितना आपका बजट बैठता है। और जिसके बाद आप सोयाबीन में जब बेचने जाओगे तो आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य से भारत आदिवासी पार्टी की खबर आपको देखना चाहते हो तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल भारत आदिवासी पार्टी का न्यूज चैनल है। क्योंकि सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी की खबर सबसे पहले देखने चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप देख सकोगे किसी भी राज्य से खबर भारत आदिवासी पार्टी की।